12वीं हिंदी आज मैं सेट 6 देख रहा हूँ। अब पाठ का नाम है पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इस पुत्र वियोग कविता के माध्यम से, उनके पुत्र का मृत्यु हो चुका है, उसी दर्द में, उसी पीड़ा में उन्होंने इस कविता को लिखा है। कुछ प्रश्नोत्तरी हम देख रहे हैं। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ चुका है 20 में और 23 में, आपको 26 में पूछने की पूरी संभावना है। तो माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? माँ का पुत्र खिलौना, उनका पुत्र छीन चुका है। सभी लोग उनको ढाढ़स देते हैं, लेकिन क्या फायदा? उन्हें समझाना कठिन है, उसे मनाना कठिन है। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा है, उद्घाटित करें। पुत्र को छौना कहा गया है इस कविता के माध्यम से। छौना होता है वैसे जैसे हिरण हो, उनके बच्चे। तो माँ और बेटे के प्रति प्रेम, अगाध स्नेह को ये छौना शब्द जो है सो बताता है कि एक माँ को अपने बच्चे से कितना प्रेम होता है, कितना स्नेह होता है, उसका कहीं भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भले ही बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं, या बच्चे भी कैसे नहीं समझेंगे, जब वो बच्चे बड़े होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तब उनको एहसास होगा कि आज जितना प्यार हम अपने बच्चे को करते हैं, शायद हमारी माँ, शायद नहीं, निश्चित रूप से हमारी माँ भी जब हम बच्चे थे उसी तरह से हमसे प्यार की होगी। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर स्पष्ट करें। माँ क्या करती है? आप सारे जो 12वीं के बच्चे हैं, थोड़ा कल्पना कीजिएगा कि जब हम 3 4 साल 5 साल के रहे होंगे तो हमारी माँ क्या क्या करती है, करती होगी या की थी। इस कविता के माध्यम से जहाँ तक बताना है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, किन किन चीज़ों को चर्चा की है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। माँ अपने पुत्र का प्रतिबिंब बन के, उसका छाया बन के, उसका साया बन के उसको रक्षा करती है। उसे कभी गोद से नहीं उतारती। जब बच्चा माँ कह करके चिल्लाता है, उसे अपने आगोश में ले लेती है। कहीं भी बच्चा डर से हो, चिल्लाती है, माँ उसका जो है सो छांव बन के उसको रक्षा करती है। माँ बच्चे के चेहरे की मलिनता कभी नहीं देख पाती। रात रात भर जग जाती है अगर वो थोड़ा बीमार पड़ जाता था। माँ वह अपना सब कुछ, हाँ, अपने बच्चे के लिए पत्थर को भी देवता मानती है। पर्व त्योहार जितना भी है, सारा पर्व त्योहार बच्चे के लिए ही होता है। माँ दुनिया का सब काम अपने बच्चे के लिए करती है, या कोई भी ऐसा काम नहीं जो अपने बच्चे के लिए वो नहीं कर सकती। इन्हीं सब का चर्चा है। आगे है कवयित्री का खिलौना क्या है? वही पुत्र। कवयित्री का खिलौना उनका बेटा है, उनका पुत्र है जो मर चुका है। उषा, शमशेर बहादुर सिंह। उषा चैप्टर हम लोगों के टाइम में भी 10वीं में था, वही उषा यहाँ है। शमशेर बहादुर सिंह आपके 12वीं में। प्रातः काल का नभ कैसा है? जब आप सुबह में सो के उठते हैं तो आकाश को जब देखते हैं तो वो नभ कैसा है? आपको लालिमा दिखती होगी। वो काल का नभ नीले संग की तरह है, नीला संग से तुलना किया। भोर का जो नभ है, लिपा हुआ चौका से उनका तुलना किया गया है। उसके बाद स्लेट पर लाल खड़िया या लाल चौका लिख दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है, सूर्य का जो रंग होता है, उस रंग से भिन्न भिन्न चीजों का तुलना हुआ है। आगे है जन जन का चेहरा एक, मुक्तिबोध माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने क्वेश्चन देखेंगे, मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए थे? खुद जो इस कविता को लिखे हैं, किस परीक्षा में असफल हुए थे? तो बीए की परीक्षा में असफल हुए थे। 1937 में बीए का परीक्षा हुआ था होलकर कॉलेज में, उसमें वो असफल हो गए थे। कहाँ की धूप एक जैसी होती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के गलियों की धूप एक जैसी होती है, इस कविता के आधार पर। जन जन का चेहरा एक, कवि से एक से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि कहते हैं
जन अर्थात साधारण जनता जो है वो एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका को, हर जगह का जनता एक समान ही है। उनकी समस्या भी एक ही है, उनका दुख भी एक ही है। इसीलिए कविता का नाम दे दिया है जन जन का चेहरा एक। कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे, लाल झंडे पर सितारा है, हंसिया है, उसमें हथौड़ा है, जो मनुष्य की एकमात्र आशा है। यह सितारा भयानक है। यह जब तक खुशी के लिए है ठीक है, लेकिन इसका जब रूप विकराल होगा तो यह फिर प्रलयंकारी हो जाएगा, यह फिर भयानक हो जाएगा। ये बताया है कवि ने। कवि मुक्तिबोध ने सितारे को, हाँ ये हो गया। आगे है अधिनायक हो ही चुका है, इसको यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।